हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क 2024 की सीरीज़ और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का ये फर्स्ट पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस मुझे ज्योग्राफी के मिले हैं, उनको मैंने कलेक्ट किया है और उनके आंसर्स और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जैसे हिस्ट्री का कुछ पार्ट एक पार्ट में डाल चुका हूँ, पॉलिटी के कुछ पार्ट डाले हैं हमने और साइंस के कुछ पार्ट डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यह है हमारा ज्योग्राफी का हिस्सा पार्ट 1। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द साइक्लोन बिपरजॉय इज रिलेटेड टू विच ओशन और विच सी, किस समुद्र से बिपरजॉय संबंधित है। सो बिपरजॉय संबंधित है आपका ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी से, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब जो ये नाम है बिपरजॉय, ये बिपरजॉय नाम दिया गया था किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट कह लीजिए साइक्लोन्स हैं जो घटित हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, उनके नाम हैं जैसे कि एक है मेंडेडस साइक्लोन मेंडेडस जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या चेन्नई के एरियाज में 2022 के अराउंड देखने को मिलता है। एक साइक्लोन है साइक्लोन सित्रंग। ठीक है, ये असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अंडमान के एरियाज में देखने को मिला है। एक साइक्लोन का नाम है हमारा साइक्लोन असानी। ठीक है, ये आपका आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड कुछ एरियाज जो आपके उड़ीसा के हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। और एक साइक्लोन है जवाद। ठीक है, तो ये जवाद साइक्लोन आपका गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, गुजरात। ठीक है, एंड एक साइक्लोन है, बहुत ज़्यादा नाम था इसका, बहुत ज़्यादा तबाही इसने मचाई थी 2 साल पहले लगभग। उसका नाम था ताउते। ताउते, इस पर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। साइक्लोन ताउते ये अरेबियन सी में उठा था और गुजरात के अंदर आया था ये, और गुजरात से फिर ये महाराष्ट्र की तरफ गया था। गुजरात का काफ़ी हिस्सा इसने डिस्ट्रॉय किया था 2021 के अराउंड। ये ताउते नाम का जो साइक्लोन है ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पर बिपरजॉय के बारे में पूछा गया था, ये अरेबियन सी में उठा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर ऑफ इंडिया पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली रिवर है यहाँ पर माही रिवर। ठीक है, माही रिवर एक्चुअली बेसिकली एमपी से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से, और ओरिजिनेट होकर ये मध्य प्रदेश से आपका राजस्थान जाती है और राजस्थान से फिर यू टर्न लेती है एक तरीके से और फिर ये आपकी आती है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है और ये कहाँ पर गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में, ये खंबात के अंदर ये गिरती है, या अरब की खाड़ी में बेसिकली गिरती है। अब इस रिवर के अराउंड में बात करूं तो रिवर जो ये फ्लो हो रही है इसके नॉर्थ में बेसिकली क्या है? अरावली रेंज आपको देखने को मिलेगी। इसको मैं बात करता हूँ, ये रिवर है, रिवर के नॉर्थ में अरावली रेंज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ, नॉर्थ वेस्ट में आपको मालवा प्लेट्यूज, ठीक है, मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। नहीं, एक सेकंड, इसको एक मिनट, इसको रिवर की बात करें तो रिवर ऐसे है, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में ये आपको अरावली रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू आपको ईस्टर्न एरिया में देखने को मिलेगा और विंध्यास यहाँ पर विंध्यास ये आपके साउथर्न पार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिवर के अराउंड, और इस रिवर पे माही बजाज सागर डैम आपको देखने को मिलता है इन द रिवर माही। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वडोदरा एक लौता शहर है, जो अर्बन शहर है, जो इस रिवर की बेसिन एरिया में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नर्मदा रिवर आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या सरदार सरोवर डैम, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। और नर्मदा रिवर पर ही आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आपको देखने को मिलेगा इसी नदी के किनारे। साबरमती रिवर जो है आपकी, ये अरावली रेंजेस से ओरिजिनेट होती है, अहमदाबाद होते हुए आपकी अरेबियन सी में गिरती है। लूनी रिवर इकलौती रिवर है जो अरावली बेसिकली पंजाब के एरिया से राजस्थान होते होते ये जब गुजरात के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर ये क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये किसी भी ओशन में या किसी और नदी में मर्ज नहीं होती या गिरती नहीं है, बेसिकली ये लैंड पर ही ख़त्म हो जाती है लूनी रिवर।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, माही रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जापान साइक्लोन इज कॉल्ड एज, जापान में साइक्लोन को कहा जाता है टाइपून, ठीक है, टाइपून जापान में। और ये ह्यूरिकेन आपका जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर कहा जाता है, अमेरिका के अंदर। विली विली जो है आपका ये बेसिकली हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन होता है उसे विली विली कहा जाता है और वर्लपूल कहा जाता है इन द बेसिकली, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही टर्म है। यहाँ पर अगर जो मोर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो विली विली आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात की जाती कहा जाता है इसे, और बाकी एरिया के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया में वर्लपूल के नाम से जाना जाता है साइक्लोन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन, ये आपका अगरतला में नहीं है, ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, देहरादून के अंदर। देहरादून कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिचुएटेड है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर नहीं, फर्स्ट इनकरेक्ट है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट आपको इनको अरेंज करना है। तो देखिए आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कांगर नेशनल पार्क ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, और रोहला नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा हिमाचल में। एंड वेल्वाडोर नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिलता है इन द छत्तीसगढ़ के अंदर है, आई थिंक, एक मिनट, ये आपको गुजरात के अंदर, छत्तीसगढ़ में नहीं, ये गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप स्टेट के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए ईस्ट टू वेस्ट जाना था हमें, तो सबसे पहले आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, फिर आएगा आपका कॉर्बेट, देन हिमाचल वाला थर्ड, एंड लास्ट में आएगा 4, 2 1 3 4, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको प्लेसेस दिए गए हैं, आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये आपका कहाँ पर है, करनाल के अंदर है, करनाल हरियाणा। एंड इसके बाद ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, बेंगलोर के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्थ में सबसे पहले आपको करनाल दिखेगा, हरियाणा में है, न्यू दिल्ली, एंड देन ये आपका लखनऊ उसके नीचे मिलेगा। नॉर्थ टू साउथ हमें आना है, तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बल्ब ए मनदेब स्ट्रेट जो है ये आपका टिप ऑफ यमन इज अ मैरीटाइम चोक पॉइंट इन रेड सी रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये स्ट्रेट फॉर्म्स द वेस्टर्न एंट्रेंस ऑफ द रेड सी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ओके इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसा, रीसा इज द ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रेस ऑफ असम, नहीं ये बेसिकली आपका इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी जो है त्रिपुरा की, ठीक है, त्रिपुरा से संबंधित है, ठीक है। त्रिपुरा का ये ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रेस है रीसा। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। और रीसा को रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये इनॉग्रेट होता है कहाँ पर, पटना के अंदर, पटना बिहार में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस जो है वो इनॉग्रेट हुई है कोलकाता के अंदर, तो ये भी आपका करेक्ट है। हावड़ा मैदान टू एल्फेंस्टे सेक्शन तक ये कोलकाता मेट्रो चलेगी, ठीक है। तो सेकंड थर्ड करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्नोलॉजी सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड
एट श्रीहरिकोटा, नहीं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में नहीं, ये आपका अहमदाबाद में शुरू हुआ है, अहमदाबाद शुरू हुआ है, दैट इज इन गुजरात। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पुडू। अब देखिए पुडू फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन जो है ये पॉपुलरली नोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो मुझे ध्यान है पुडू फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन ये आपका हिल स्लोप जो है, हिली स्लोप्स कहाँ के, आंध्र प्रदेश के एंड तेलंगाना के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर आंध्रा और तेलंगाना कोई भी स्टेट नहीं है। अगर जो मैं नियर बाय की बात करूँ तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन ऑप्शंस में मुझे नहीं लगता कोई ठीक बैठता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर जो मैं बात करूँ एक बेवार फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन होता है, बेवर फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, ये मध्य प्रदेश एंड गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। एंड पेंडा, पेंडा फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर स्लैश एंड बर्निंग फॉर्मेशन ऑफ कल्टीवेशन देखने को मिलती है। पुडा जो है बेसिकली एक शिफ्ट कल्टीवेशन है, सॉरी पुडू नॉट पुडा। सिसगार आर द स्किल्ड वर्कर्स ऑफ, सिसगार किन्हें कहा जाता है, ये ग्लास इंडस्ट्री के अंदर जो कामगार होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें सिसगार कहा जाता है। स्पेशली इन द एरिया ऑफ द फिरोज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर जो ग्लास इंडस्ट्री है वहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हें सिसगार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन लायोन्स। लियोन्स इज अ मेजर इंडस्ट्रियल टाउन। लियोन्स जो है ये एक शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन इन फ्रांस। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, मेटलर्जी के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, हेल्थ पर्पस या हेल्थ इंडस्ट्री, और साथ में एग्री बिजनेस इंडस्ट्री के लिए ये फेमस प्लेस है आपका, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इस्क्यूरियल इज अ फेमस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। ये आपका फ्रांस का नहीं है, बेसिकली ये फेमस स्ट्रक्चर है स्पेन का, ठीक है। स्पेन का एक आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को दिखाता है, और साथ में जो स्पेनिश गोल्डन एरा था उसको दर्शाने का काम ये करता है, ठीक है, प्लेस पर्टिकुलर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है ब्रैंडन लॉन्ग गेट, ये आपका फेमस स्ट्रक्चर जेरूसलम का है, नहीं, ये जेरूसलम आपका कहाँ पर है, ये बेसिकली आपको इजराइल में देखने को मिलेगा। ये प्लेस आपको देखने को मिलता है इन द बर्लिन। बर्लिन कहाँ पर है, आपकी जर्मनी के अंदर है, जर्मनी में, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द रॉन्ग वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, आपको इन प्लेसेस को, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है। तो देखिए फगवाड़ा, फगवाड़ा आपका कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है। कटक आपका उड़ीसा के अंदर है। एंड गुंटूर है आपका, दिस इज इन आंध्र प्रदेश। और तिरुपति भी आपका कहाँ पर है, आंध्रा के अंदर ही है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ये दो प्लेसेस हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आपका पंजाब आ जाएगा, फिर उड़ीसा कटक आएगा, देन गुंटूर आपका ऊपर आता है, और त्रिपुरी या सॉरी तिरुपति, ठीक है, ये आपका फोर्थ पोजीशन पर आता है। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करना है। तो देखिए ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी लाइन अप कर दे रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले आपका आएगा यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन के बाद आता है यहाँ पर पोलैंड, पोलैंड के बाद आता है यहाँ पर जर्मनी, और जर्मनी के बाद यहाँ पर आता है बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल है आपका ब्रसेल्स, जर्मनी की कैपिटल है आपका बर्लिन, एंड पोलैंड की कैपिटल है वार्शो, एंड यूक्रेन की कैपिटल है कीव, दैट इज खारकीव या कीव, आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा इसे, ठीक है। तो देखिए यूक्रेन सबसे पहले 1 पर, देन पोलैंड, देन आपका आ गया जर्मनी, और फिर बेल्जियम फोर्थ पोजीशन पे। तो आ गया 1 3 सॉरी पोलैंड आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 3 4 2, 1 3 4 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एसिक सिटी इज अ फेमस इंजीनियरिंग वर्क। ये एक सिटी है जो कि फेमस है फॉर द इंजीनियरिंग वर्क।
जैसे इंजीनियरिंग वर्क की बात करें तो यहाँ पर आपका BAE सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, फोर्ड मोटर्स की कंपनी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर CNH आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, गार्डन एरोशेप मिलेगा, ठीक है। तो टेलीडाइज, ये भी कई सारे इंजीनियरिंग वर्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। लीड सिटी फेमस है वॉच प्रोडक्शन के लिए, नहीं, ये गलत है आपका। लीड सिटी आपका फेमस है बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस के लिए, प्रिंटिंग मटेरियल्स के लिए, स्पेशली यहाँ पर हम फ्लैक्स इंडस्ट्री या आयरन फाउंड्रीज या प्रिंटिंग या शॉपिंग, इस तरीके की जो बेसिकली प्रिंटिंग मटेरियल है उनके लिए काफ़ी फेमस प्लेस है, नॉट फॉर द वॉच प्रोडक्शन। बाकू सिटी इज़ फॉर कल्चरल इंडस्ट्री, कटलरी इंडस्ट्री नहीं। बाकू सिटी जो है ये आपका फेमस है सॉरी फॉर द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल या मॉडर्न आर्किटेक्चरल, जो स्पेसिफिकली अजरबैजान का इलाका है वहाँ पर उसके लिए, ठीक है, ना कि कटलरी इंडस्ट्री के लिए। एडबन सिटी आपका ऑयल रिफाइनरीज के लिए, पेट्रोलियम और ये सब इन चीज़ों के लिए है, ये करेक्ट है। एडबन सिटी आपको बेसिकली आपको ईरान के इलाकों में देखने को मिलता है। 1 और 4 करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, टेल इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। बिल्कुल, टेल ये आपका, टेल जो है आपका ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानदी की, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। डेल्टा ऑफ गोदावरी इज लोबाटे टाइप, ये भी आपका करेक्ट है, लोबाटे टाइप का यहाँ पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। एंड भीमा रिवर ओरिजिनेट कहाँ करती है, राजमहल हिल से, नहीं, ये राजमहल हिल से नहीं, ये भीमा शंकर टेम्पल और भीमा शंकर हिल जो वेस्टर्न घाट पर है महाराष्ट्र में, ठीक है, जिन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और पेनगंगा रिवर जो है वो 300 किलोमीटर की नहीं है, 676 किलोमीटर की है, जो ठीक है। तो फोर्थ भी गलत है आपका, तो 1 और 2 करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ग्लेशियर्स और उनकी रीजन्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो है बाल्टोरो ग्लेशियर आपको काराकोरम रेंज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गिलगित बलूचिस्तान या पाकिस्तान का जो एरिया है बेसिकली वहाँ पर। और सोना पानी आपको मिलेगा पीर पंजाल के अंदर, ठीक है, पीर पंजाल रेंजेस बेसिकली हिमाचल और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पर। नेक्स्ट है मिलाम आपको देखने को मिलेगा कुमाऊं और गढ़वाल जो रीजन है आपका स्पेशली वहाँ पर। और जेमू आपका कंचनजंगा और एवरेस्ट एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप मैच करेंगे तो आपको 3 4 दैट इज 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सिटीज़ दी गई हैं और उनकी रिवर्स हैं। तो वारशा जो है ये आपका किस रिवर के किनारे शहर बसा हुआ है, वारशा आपका देखने को मिलेगा वित्सुला रिवर के किनारे, लिस्बन आपका तगवास, और हैम्बर्ग आपका एल्बे रिवर के किनारे, और ब्रिस्टोल आपका एवॉन रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो ABCD दैट इज 1 2 3 4 रहेगा आपका आंसर, 1 2 3 4 दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच सी इज लोकेटेड साउथ ऑफ द यूक्रेन। यूक्रेन के साउथ में आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। कैस्पियन सी की जब हम बात करते हैं तो कैस्पियन सी जो है ये लोकेटेड है आपका बेसिकली आपका जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान का इलाका है उसके नियर बाई में, ठीक है। बाल्टिक सी जो है आपका नॉर्थ ऑफ पोलैंड उसके पास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन से रिलेटेड दैट इज ब्लैक सी। अगला क्वेश्चन है, ये ट्राइब्स हैं और आपको बताना है किन एरियाज के हैबिटेट है ये। तो बुशमैन ट्राइब जो है ये आपकी रिलेटेड है बेसिकली कालाहारी जो डेजर्ट है अफ्रीका का, स्पेशली नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, बोत्सवानिया दैट इज ऑन साउथ अफ्रीका, इन एरियाज में बेसिकली। तो ये हम बुशमैन की बात करें तो ये हमारा जाएगा कालाहारी डेजर्ट के साथ में हैबिटेट एरिया। बोरा हैबिटेट एरिया जो है ये आपका अमेजोन फॉरेस्ट के साथ में रहेगा। पिग्मी जो है ये आपका ग्रीनलैंड हैबिटेट रहेगा, और इस्कीमो ये आपका कॉन्गो बेसिन के आसपास का एरिया है वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो मैच बनेगा दैट इज, देखिए A का 4 है, A का 4 आपका यहाँ पर है
बी का है 3, बी का 3 है यहाँ पर, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे ज्योग्राफी के। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर जो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। ठीक है, कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।